कोर्ट के सामने सुब अपने ही बनाए जाल में बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। कुलभूषण को ब्रिजभूषण साबित करने के चक्कर में अब यहाँ पे कविता की भी सच्चाई सामने आ जाती है, जो नकली रूप मां बना करके लाता है झनक की। तो यहाँ पे अब वो खुद ही पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, जो सच में काफी ज्यादा मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग तो इसकी फैमिली से होती है। अब देखो यहाँ पे सब लोग परेशान तो होते हैं अनिरुद्ध को लेकर के, लेकिन वो भी करे तो करे क्या। लेकिन यहाँ पे जब आता है लाल, तो अब उसकी भी थिंकिंग ऐसी होती है ना कि वो चाहता है कि अनिरुद्ध से ज्यादा प्यार उसे मिले इस घर में। तो बस यहाँ अनिरुद्ध को विलन बनाने पे तुल जाता है। और यहाँ पे झनक के चरित्र को ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो पहले राहुल से शादी करना चाहती थी, फिर किसी और से, फिर किसी और से, फिर इस घर में आई, और जब मतलब उसका नहीं बना तो वो यहाँ से चली गई। अब कहीं ना कहीं उनकी बातों में कुछ सच्चाई तो होती है, जो कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही होती है। अब बात ऐसी है कि झनक जब वापस आ चुके हैं, तो जो बड़ो माँ कहती है, तो फिर वो मिलने के लिए क्यों नहीं आ रही कभी भी। प्यार तो अभी भी है ना जितना पहले था। तो अब यही सारी बातें अपनी माँ को समझाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लाल की मम्मी को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। वो खैर अपने काम में बिजी होती है और उसे पता है कि झनक के ऊपर में प्रॉब्लम्स है और वो भी मिलने के लिए नहीं आ सकता। से गड़लो यहाँ से जस्ट अपोजिशन हमें कोर्ट से ही देखने को मिलती है। बात ऐसी है कि कोर्ट में शुभ एक नया सबूत लेकर के आता है, एक ऐसी औरत को जो दावा ये करती है कि वो ब्रिजभूषण की पत्नी है। और यहाँ पे स्टोरी कहीं ना कहीं सृष्टि से मिलते जुलते ही सुनाती है कि जब वो बहुत गरीब थी और उसके पास पैसे नहीं थे, तो ब्रिजभूषण ने उसे सिखाने के लिए सब चीजें बोला और प्यार का नाटक किया और उसके साथ में संबंध बनाया। लेकिन जब शादी के लिए इसने फोर्स किया और अपने बच्चे को मांगा, तो ब्रिजभूषण ने इसे धक्के मार के निकाल दिया। उर्वशी ने इसे बाहर फेंकवा दिया था और उर्वशी ब्रिजभूषण के साथ में उसकी पत्नी बनकर रहने लगी। अब ऐसी मंदरत कहानी ये बना देती है कि इस कहानी में ही ये बुरी तरीके से फंस जाती है। अब जब यहाँ झनक का जो वकील होता है वो कुछ क्वेश्चन पूछने वाला होता है ना, तो यहाँ पे शुभ रुकवा देता है। वो चाहता है कि नहीं ये जो झूठ है यहाँ झूठ ही जीते। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। जब वो अतीत के बारे में बता रही होती है, जो झूठी कहानी होती है, तब तक तो यहाँ कुलभूषण आ ही जाता है। और साबित क्या करना है यहाँ, तो कुलभूषण ब्रिजभूषण जो बना करके यहाँ पे जो ब्रिजभूषण बन के बैठा हुआ है, तो अब वो तो प्रॉपर्टी अगर वो यहाँ इसको ही ब्रिजभूषण समझ लेती है और बोलते हैं कि यही ब्रिजभूषण है। तो यहाँ पे शुभ अपने जाल में देखो ऐसे फंस जाता है कि जो कुलभूषण को ब्रिजभूषण साबित करना था, यहाँ पे क्या होता है कि वो बोल देता है कि ये कुलभूषण है। अब जब ये साबित उसका वकील ही कर देता है कि हाँ यही कुलभूषण है, तो ब्रिजभूषण की तो सारी प्रॉपर्टी जो ब्रिजभूषण है उसको मिलनी चाहिए। तो बात तो यहाँ ऐसे हो जाती है कि डिफाइन करने के चक्कर में खुद यही फंस जाता है और कुलभूषण बिना कुछ किए हुए हार जाता है। और जब सभी लोग साबित कर चुके हैं कि यही कुलभूषण है, तो फिर ये ब्रिजभूषण का नाम लेकर के कैसे रह सकता है, उसकी प्रॉपर्टी पे कैसे अपना अधिकार जमा सकता है। तो अब बेचारा इसका भी खेल खत्म। इधर बाद में ब्रिजभूषण भी आता है, लेकिन इसके पास में सबूत ऐसी होती है कि भाई जो ये औरत आई है, जिस हृदय जहाँ पे ये रहती है, उस आश्रम से सारे सबूत लेकर के आते हैं कि इसकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है और ये नाटक करती है। मतलब ये वहां रहती भी नहीं, इसने कहानी ही झूठी बनाई है। और इस बात का शक तो ऑलरेडी झनक और बाकी लोगों को हो ही चुका होता है। तो यहाँ पे भी अब इसकी किस्मत में एल लग जाता है बुरी तरीके से, कोर्ट को गुमराह करने के रूप में और जानबूझ करके किसी बेगुनाह का फंसाने के रूप में इसकी डिग्री की भी लग जाती है बहुत बुरी तरीके से। और अब यहाँ पे शुभ बिना कुछ किए ही ये हार जाता है। रुद्र के दिल में जो नफरत बढ़ती है अपने डैड के लिए कि उन्होंने बस झनक को गलत साबित करने के लिए यहाँ कैसे सबूत पेश किए, पूरे कोर्ट में झनक का मजाक बना दिया, तो इसके कारण नफरत और ज्यादा करने लगता है। खैर अब शुभ के पास में उसका जॉब भी नहीं है, तो करे क्या। जो ये रुतबा था वकील का, वकालत का, पैसों का, अब धीरे धीरे ये पूरी तरीके से खत्म होने लगता है और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है, जिसके पास ना आगे के फ्यूचर है, ना आगे के फ्यूचर प्लानिंग्स है, ना ही कुछ और। तो अब एक को बचाने के चक्कर में ये पूरा बर्बाद हो जाता है। तो गुरु लोग ये तो चीजें काफी मजेदार होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इतना तेज बन रहा था, तो कहते हैं ना ज्यादा तेज बनना अच्छी बात नहीं होती है। अब सबको समझ में आ जाएगा कि किसी बेगुनाह को फंसाना कैसा होता है। मजा आएगा गुरु लोग, बवाल भी होगा। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। आज के एपिसोड में इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।